मैम अपना नाम बता दीजिए। वंशिका छाबड़ा। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम भोपाल से आए हैं। भोपाल से मैम फैमिली के साथ दिल्ली आई हैं, कैसी गर्मी लग रही है दिल्ली? एक्चुअली दिल्ली से हम मनाली गए थे, तो रिटर्न में फिर हम दिल्ली आए हैं। गर्मी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से। अब लेकिन ट्रेन हमारी रात को है, तो हम सोचा थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए। अच्छा, भोपाल आप रहती हैं, मनाली आप घूम के आई हैं जी। तो दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। मतलब हम सब कुछ लगा के आए हैं, क्या कहते हैं, सनस्क्रीन वगैरह सब लगा के आए हैं, लेकिन तब भी लग रहा है कि टर्निंग तो होएगी आज। और इसके अलावा कोई प्रिकॉशंस वगैरह मैम, खान पीन में कुछ? हाँ, मतलब पानी हम ज्यादा ले ही रहे हैं, ये सब कर रहे हैं प्रिकॉशन, जूस वगैरह, पानी वगैरह। और खासकर मैम जो लोग फील्ड में रहते हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको तो और काफी दिक्कत है। जी जी, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय छाबड़ा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ और हम लोग पिछले 8 दिन से भोपाल से निकले हुए हैं। दिल्ली आए थे, यहाँ से मनाली गए थे। मनाली धर्मशाला घूम के आए हैं, वापस दिल्ली आए हैं। आज रात को हमारी वापस ट्रेन है। बट दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री, 48 डिग्री। मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे, और जिसका मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे, जो एक तो कॉन्क्रीटीकरण हो गया है और दूसरा इंडस्ट्रीज। अभी भी कार्बन इमिशन, मुझे लगता है जिस तरीके की गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से गर्मी दिल्ली में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर साल टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। मैं सुनता था दिल्ली में 45-46 बहुत होता है, बट इस बार 48-49 डिग्री का टेम्परेचर है। मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत सहज होंगे इससे। निश्चित तौर पे परेशान होंगे। बच्चे कैसे रह रहे होंगे, बूढ़े कैसे रह रहे होंगे, मुझे दिल्ली वासियों की बहुत चिंता है मुझे। आप दिल्ली आके कोई प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। आप देख सकते हैं, मैं मनाली गया, वहां जब रोहतांग गया तो मेरे को टैनिंग हो गई। ये मेरे पूरे नोज पे टैनिंग है, तो मुझे बहुत चिंता है। तो इसीलिए सुबह से सनस्क्रीन, लोशन सब लगा के निकले हैं। पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं हम लोग, पानी की बॉटल्स लेके निकले हैं, पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं। और जितना हो सकता है तेल की चीजें ऐसी गर्मी में न खाई जाएं। जितना हो सके रेस्टोरेंट्स की चीजें कम खा के फ्रूट्स ज्यादा खाएं, जो हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है वो एक साइन है जो आपको सही कर सकता है और सही रख सकता है इतनी गर्मी में। थैंक यू सो मच। सर अपना नाम बता दीजिए। हिरेन भाई, कहाँ से आए हैं सर आप? गुजरात, सूरत से। गुजरात से। अच्छा, दिल्ली में फैमिली के साथ घूम रहे हैं, कैसी गर्मी लग रही है दिल्ली की गुजरात के मुकाबले? दिल्ली की गर्मी को तो कोई बात ही नहीं है। 50 डिग्री पार जा रहा है गर्मी। इतना गर्मी है तो भी घूमने का कुछ मजा ही अलग है दिल्ली का। गुजरात से आए, घूम रहे हैं पूरा दिन। इंडिया गेट पे भी आके घूम रहे हैं। गर्मी में भी घूमने का मजा अलग है। हाँ, गर्मी में गुजरात से आए, घूमना तो पड़ेगा ही ना। अब तो गर्मी है यार, ठंडी है, घूमना तो पड़ेगा ही। तो कोई प्रिकॉशन वगैरह ले रहे हैं, कोई बचाव कर रहे हैं कुछ? नहीं यार, कैप लिया है बचाव के लिए, दूसरा तो कुछ है नहीं। देखिए, अभी जो कंडीशंस कल भी थी, कल कुछ जगह पे टेम्परेचर्स 50 तक भी पहुंचे हैं। 1 मिनट कट करिए जरा। जो हीट वेव्स की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में अभी आईएमडी का क्या अनुमान है? देखिए, अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, कल या कुछ दिन पहले से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे थे, और कल भी काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई। इवन टेम्परेचर 47 से ज्यादा भी थे। और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी, और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया है कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक
ये टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। सर कितना अनुमान है, कितने डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है? देखिए, हमारा अनुमान यही है कि जैसे आज टेम्परेचर्स कुछ हिस्सों में 49 तक भी थे, तो ये 2 से 4 डिग्री कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर भी 2-3 दिन एक आधा स्टेशन 45 तक पहुंच सकता है। जनरली क्या होता है कि मई सबसे गर्म महीना होता है और मई महीने में जो टेम्परेचर्स हैं बहुत सारी जगहों में 45 पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि कई जगह के जैसे राजस्थान, इवन साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जो उनके नॉर्मल ही हैं वो 43-44 तक होते हैं। तो वो उसके बाद जे इतने रहेंगे 2-3 दिन, उसके बाद ये ग्रेजुअली कम हो जाएंगे और थोड़ा जैसे ही हवाएं अरबियन सी से आएंगी तो हमारा फोरकास्ट यही है 2 से 4 टेम्परेचर ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, अभी हमने दैट इज बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव 2 दिनों के लिए दे रखा है और उसके बाद डे 3 में वहां हीट वेव है और साथ में इसके साथ वार्म नाइट है। वार्म नाइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। वार्म नाइट का मीनिंग क्या है कि दिन के टेम्परेचर भी ज्यादा है और रात के टेम्परेचर भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां भी हमारा 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन डे 3 के बाद वहां जैसे ही मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से आएगा, इवन उत्तर प्रदेश में बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आएगा, वो ग्रेजुअली जो कंडीशंस है इम्प्रूव हो जाएगी। सर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे क्या बारिश की संभावना बन रही है नॉर्थ इंडिया में? देखिए, ज्यादातर इसका जो प्रभाव रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में वो वेस्टर्न हिमालय रीजन ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अभी भी थोड़ा बहुत रेनफॉल हो रहा है। उसका कारण ये भी है कि बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं, तो उसके कारण भी हो रही है और WD का इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा में कहीं ना कहीं छोटा मोटा लाइट रेनफॉल, आइसोलेटेड टाइप रेनफॉल होने का अनुमान है। सर एक सवाल मानसून को लेकर के कि मानसून की क्या स्थिति है, कब तक अप्रोच करने वाला? देखिए, अभी क्या है कि एक मानसून का जो सिनॉप्टिक फीचर है, एक शेयर जोन टाइप पैटर्न होता है, लो प्रेशर टाइप जोन, वो 4.5 और 5.8 पे है, वो एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और बाकी भी मानसून की कंडीशंस है वो फेवरेबल हो रही हैं। तो हमारा अनुमान यही है आने वाले 24 घंटे में जो मानसून है वो केरला पे ऑनसेट हो सकता है। मतलब नॉर्थ के लोगों के लिए अभी इंतजार करना है? देखिए, वो तो स्लोली अभी उसका टाइम है, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं हम बताते हैं। Okay. So what is the scenario of heat wave? Presently, heat wave to severe heat wave conditions are prevailing over northwest India for many days, and yesterday also in many places temperatures has crossed 47, in some places even reached up to 49 also. So what is happening now? Now the moisture is coming from, wind is coming from Arabian Sea, and they may gradually reduce the temperature. Other thing, a western disturbance is also likely to affect western Himalaya region, and it may cause light to moderate rainfall over western Himalaya region and light rainfall over Punjab and Haryana. As a result, temperature will also reduce. So presently we have given red alert with heat wave to severe heat wave conditions over western Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and say Delhi also. So this will prevail today, but severity may reduce as compared to yesterday, and thereafter from tomorrow the temperature will gradually improve. So we are expecting there will be a fall by 2 to 4 degree temperatures over the many parts of northwest India. If you talk about the other part of India, heat wave conditions are prevailing over East India also, specifically over Bihar, Jharkhand, and Odisha. So we have given orange alert for these states for next 2 days, and thereafter third day we have given yellow alerts. And what we are expecting, the wind will come from Bay of Bengal, and there may be the possibility of rainfall, thunderstorm activity over these regions. Then the heat wave will await from that region gradually. Sir, do you expect an impact of WD? Yeah, WD, anyway, WD has a higher impact over northwest India. Even if you talk about April, in April continuously northwest India is influenced by the western disturbance. As a result, the temperatures was near normal or below normals. Now from last 2 weeks, there is no influence of western disturbance. As a result, temperatures are, wind temperatures has rise up to even 45, 40, more than 47 also. Now again, as I told, WD is going to affect northwest India, so temperature will fall gradually over the regions. And sir, what about monsoon? Yeah, monsoon, now conditions are becoming favorable, or you can say favorable also. So we have given monsoon will onset over Kerala during next 24 hours.
What is the current scenario of the heat wave condition? At present, heat wave to severe heat wave conditions are prevailing of northwest India from almost last 2 weeks. If you talk about the month of May, generally temperatures are higher sides, and we have two criteria of heat wave. One is we see the departures. If the maximum temperature reaches 40 degree and departure is more than 4.5, then we say heat wave. When it is more than 6.5, then we say it's a severe heat wave. And another criteria which generally satisfy in month of May, that is if temperature reaches more than 45 degree, then heat wave, and then more than 47, it's a severe heat wave. Generally nowadays, in May month, heat wave to severe heat wave based on the threshold temperatures is prevailing over northwest India, and it will continue next 24 hours. So we have given red alerts over West Rajasthan, Punjab, Haryana, NCR, Delhi, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Now, gradually winds are coming from Arabian Sea. They are cooler winds, and it gradually reduces the temperatures. Other things, the western disturbance is also likely to affect northwest India, and it may cause light to moderate rainfall over Himalayas, J&K, HP, Uttarakhand, and thereafter light rainfall over plains also. As a result, that is another thing, temperature will reduce over the regions. And if you talk about East India, now heat wave will also prevail over East India for next 3 days, and we have given orange alerts for Bihar, Jharkhand and Odisha for day 1, day 2, and for day 3 yellow alerts. Thing is that their warm night is also prevailing. Warm night means when the minimum temperatures are also above normals, more than 4.5, that is prevailing, and that will also continue to prevail over northwest India for a few days, and accordingly it will await. Sir, do you see any impact of WD conditions? Yeah, that I told. WD is going to affect Western Himalaya region from today itself, also may cause light rainfall over J&K, and that's why we have given the statement. Considering WD effect and winds from Arabian Sea, it will gradually fall the temperature over northwest India. And sir, what about the monsoon? Yeah, monsoons, the conditions are becoming favorable. Today also there is a shear zone which is favorable for the monsoon. That is something around about 8 degrees of north, and it is we are expecting monsoon will that is onset over Kerala by tomorrow. At present, there heavy to very heavy rainfall is also occurring over Kerala. The winds are strong there over Kerala. Generally, Kerala get, even West Coast gets more rainfall whenever there are the winds are strong. At present, more than even you can say 40 to 50 kilometers per hour winds are there at the lower tropospheric levels, which may cause very heavy rainfall, more than 12 centimeters today also, and thereafter heavy rainfall may continue for next 4 to 5 days. Okay. Thank you. Thank you, sir.